हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 17वीं वीडियो है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हमारा फंक्शन होता है कॉलम, उसका यूज किस तरीके से किया जाता है और इसी के साथ में एक होता है हमारा फंक्शन ब्रेक वाला। तो ब्रेक को किस तरीके यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे दो फंक्शन देखने वाले हैं, एक कॉलम और दूसरा इसके साथ में ब्रेक। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं इसका यूज किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक यहाँ पे नया पेज ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक नया पेज ले लिया है। नया पेज लेने के बाद में अब हमारे ये फंक्शन मिलेंगे कहाँ पर। मैं चलता हूँ अपना पेज लेआउट पर। जैसे हम पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। एक हमारा दिखाई दे रहा है कॉलम का ऑप्शन और एक इसके साइड में दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर ब्रेक का ऑप्शन। चलिए मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये दिखाई दे रहा कॉलम का ऑप्शन, एक कॉलम का ऑप्शन है और एक हमारा यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन। अब इन दोनों ही फंक्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे काफी सारे फंक्शंस और खुल के आते हैं इनके अंदर। जैसे 1 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको लेफ्ट का, एक मिलता है राइट का। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो मोर कॉलम में मिल जाएगी। तो इन सारे फंक्शंस को एक एक करके यहाँ पर हम सीखने वाले। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगर आप रूलर को देखेंगे, ऊपर ये दिखा दे रहा व्हाइट पट्टी जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं हमारे, ये वाला रूलर होता है। अगर इसे बीच में कोई कट हमारा नहीं है तो इसका मतलब ये कि हमारा पूरा पूरा एक पेज पर काम चलेगा। अगर इसको हम 2 में, 3 में, 4 कॉलम में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर दिखा, जैसे मैं 2 कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको एक व्हाइट एरिया पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक है, मतलब एक कॉलम ये होगी हमारी। और दूसरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहाँ से बीच में गैप आ गई है और फिर इसके बाद में यहाँ व्हाइट वाला स्टार्ट हो रहा है हमारा। अब मान लीजिए अगर मैं कोई भी काम करता हूँ अपना यहाँ पर, तो हमारा एक साइड में कॉलम में काम चलेगा सिर्फ। ये दिखाई दे रहा है पेज का दूसरा हिस्सा साइड का हमारा यहाँ पर बिल्कुल अलग है, उस पर कुछ भी लिखा हुआ हमारा नहीं आया है। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पर हम क्या नहीं करते, अपना इसको डिवाइड नहीं करते। अब मैंने इसको डिवाइड वाला जो ऑप्शन था मेरा हटा दिया मैंने, कॉलम वाला, और जैसे मैं एंटर करता हूँ लिखने के बाद में तो ये देखो अब पूरे पेज पर आ रहा है हमारा यहाँ पर ये। अब ऐसे ही मान लीजिए हमको जो बीच वाला जो पैराग्राफ है ये हमने सेलेक्ट करा, और अगर इसको सिर्फ जो हमने सेलेक्ट करा है इसी को 2 कॉलम में, 3 कॉलम में डिवाइड करना है, तो कॉलम वाले फंक्शन पर ही जाएंगे। 2 पे मैंने क्लिक करा तो ये दिखाई देगा आपको दोनों हमारे अलग अलग आ जाएंगे। तो ये दिखाई दे रहा है एक साइड में हमारा सिर्फ इतना लिखा हुआ आ रहा है यहाँ से ये वाला ऑप्शन, और दूसरी साइड में अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो हमारे में सिर्फ ये वाला लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। इसको यूज कहाँ पर करते हैं अपना, ये यूज होता है ज्यादातर जब हम पेपर बना रहे होते हैं। आपने देखा होगा जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो पेपर देने के लिए, तो उसमें क्या होता है आपका पेपर जो होता है ना, एक साइड में हिंदी में लिखा होता है और एक साइड में हमारा इंग्लिश में लिखा होता है। तो इसी तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है यहाँ पर हमारा। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा जो पूरा पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे इस टाइम में, ये हम चाह रहे हैं इसको पूरे को 2 कॉलम में डिवाइड कर दें। जैसे हमने यहाँ 2 पे क्लिक करा तो ये दिखाई दे रहा है अभी हमारा एक साइड में आ रहा है सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, दूसरी वाली कॉलम में कुछ नहीं आ रहा। हम चाह रहे हैं इसका जो लास्ट वाला पैराग्राफ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे 2 चेन से आगे का जितना भी है, ये हमारा नेक्स्ट वाली कॉलम पे हो जाए आगे। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा ब्रेक का यूज। ब्रेक का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। अब जैसे इस ब्रेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ मिलते हैं 3 ऑप्शन ऊपर में। एक यहाँ पेज का, ये क्या करेगा डायरेक्टली पेज को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे पहुंचा देगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो उसकी साइड वाली कॉलम में नहीं आया हमारा, कहाँ पर आ गई, नेक्स्ट पेज पर आ गया हमारा पैराग्राफ। मैंने कंट्रोल जेड करके वापस आ गया ऊपर ही में। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझको चाहिए नेक्स्ट वाली कॉलम में इसको, तो यहाँ पे कॉलम वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा यहाँ से डिवाइड होके हमारा तुरंत नेक्स्ट वाली कॉलम में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको दूसरी कॉलम में कोई टेक्स्ट पहली वाली कॉलम का दूसरी कॉलम में पहुंचाना तो आप इस तरीके से पहुंचा सकते हैं ब्रेक वाले फंक्शन के यूज से। आप जो भी लिखना चाह रहे हो उसके नीचे आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो। ठीक है, तो कोई भी राम शाम जो भी नाम आपको लिखना है अपना, वही चीज लिखोगे यहाँ पर हमारा इसी के नीचे लिखती हुई चली जाएंगी। कुछ भी चीज टाइप करो रैंडमली, मैंने कुछ भी टाइप कर दिया तो ये इसी के नीचे लिखी हुई जा रही है हमारी। सेम अगर इधर के साइड में आप होगे यहाँ पर ये, तो आप कुछ भी लिखते चले जाओ। जो भी आप लिखोगे ना रैंडमली, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो यहाँ पर जहाँ हमारी कॉलम खत्म हो रही है इसके तुरंत यहाँ पहुंचते साथ फिर नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा हमारा, क्योंकि हमारी कॉलम में अलग अलग डिवाइड है वो। ठीक है जी, चलिए तो ये चीज आपको समझ में आई होंगी। अब मान लीजिए मैंने इसको वापस से कर दिया 1 कॉलम में ही, और फिर से मैंने यहाँ पे कुछ अपना रेडीमेड टेक्स्ट ले लिया। यहाँ से मैंने फॉर्मूला लगाया, वापस से इसी को लगा दिया। अब की बार मुझको 2 की जगह 3 कॉलम में चाहिए, या 4 कॉलम में चाहिए, 5 में चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हो इस चीज को भी।
तो मैंने क्या करा, पूरे को इसको सिलेक्ट कर लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसको कॉपी करके थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, जिससे मेरा पूरे पेज से पे आ जाए यहाँ से, ये दिखाई दे रहा। तो मैंने यहाँ से आपको छोटा करके दिखाता हूँ, ये दिखाई दे रहा हमारा काफी सारा लिखा हुआ आ गया यहाँ से ये, ठीक है। तो अब इतना लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने कॉलम वाले फंक्शन पे। अगर आपको 3 कॉलम में चाहिए तो 3 कॉलम का ऑप्शन यहीं पर मिल जाएगा आपको। जैसे मैं 3 पे क्लिक करूंगा तो ये दिखाई देगा आपको, एक कॉलम हमारी ये वाली चल रही है, इतने एरिया में चलेगा, फिर दूसरी वाली कॉलम हमारी इतने एरिया में चलेगी, और तीसरी कॉलम हमारी जो चलेगी इस वाले एरिया में चलेगी। अब यहाँ पर आपको 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, जितनी कॉलम में इसको डिवाइड करना पेज को, उतनी कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। अब जैसे आप देखते हो जब इंग्लिश पढ़ रहे होते हो तो यहाँ पे जैसे मान लो प्रेजेंट का टेंस बोल रहे हैं, पास्ट का हो गया, फ्यूचर का टेंस हो गया, तो अलग अलग तीनों को हमको दिखाना एक ही पेज के ऊपर, तो ऐसे दिखा सकते हो यहाँ से आप टेंसेस को, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमको मिलती हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगी, या डिग्री वगैरह लिखते हैं हम यहाँ पर अपने। तो इन सारी चीजों के लिए हमको डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा चाहिए आपको, तो ज्यादा चाहिए तो यहाँ पर जाएंगे अपने कॉलम वाले ऑप्शन पे ही, और इसके लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे ये दिखाई देगा मोर कॉलम। जैसे मोर कॉलम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसके अंदर और भी फंक्शन हमारे खुलकर आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे वहां पर दिखाई दे रहा था आपको जो प्री सेट होते हैं हमारे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट राइट, ठीक है। इसके बाद में यहाँ करा नंबर ऑफ कॉलम, कितनी कॉलम्स में आप इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं 5 में, तो हमने 5 ले ली। 5 लेने के बाद जैसे यहाँ से हम ओके करेंगे तो ये दिखाई देगा आपको 5 कॉलम हमारे डिवाइड होकर यहाँ पर आ गए। अब आप चाह रहे कि भी पांचों की पांचों कॉलम को अलग अलग दिखाना हमको, मतलब इनके बीच में एक लाइन बनी हुई आ जाए डिवाइडेशन वाली। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम अपना मोर कॉलम पर ही जाएंगे, और मोर कॉलम पे जाने के बाद में एक फंक्शन मिलेगा आपको यहाँ पे लाइन बिटवीन, तो ये दिखाई दे रहा है हमारा। तो लाइन बिटवीन पे आप जैसे टिक करोगे और टिक करने के बाद में आप यहाँ से ओके करोगे तो ये दिखाई देगा हमारा, इसके बीच में अलग अलग दिखाने के लिए डिवाइड वाली लाइन आ जाएगी यहाँ से हमारी, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसने बिल्कुल अलग अलग दिखा दिया चीजों को अब की बार। तो हम इस तरीके से कॉलम वाले फंक्शन का यूज कर सकते हैं यहाँ से अपना, ये दिखा देगा सारे सारे फंक्शंस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे ये, ठीक है जी। तो इनकी विड्थ कितनी रखनी है, मतलब ये जो चौड़ाई है कितनी चाहिए इसकी, और फिर इसके बाद में जो स्पेस है इनके बीच में वो स्पेस कितना चाहिए, तो ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको करना है तो। नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हो, जैसे मैंने अब इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 फंक्शन और मिलते हैं, एक होता है हमारा लेफ्ट वाला और एक होता है हमारा राइट वाला। जब भी आप कोई स्टोरी लिख रहे होते हो तो यहाँ पर आपको यूज करना होता है लेफ्ट वाला फंक्शन अपना। स्टोरी कैसे, मान लो जैसे राम सामने कोई भी चीज बोली है, तो वो नाम जो हमारा लिखा होगा वो लेफ्ट साइड में लिखा होगा, और उसके आगे हमारी काफी बड़ी जगह होगी जहाँ पर उन्होंने जो भी बोला होगा वो लिखा हुआ होगा हमारा। फिर इसके बाद में एक ऑप्शन होता है राइट वाला। राइट वाले में क्या होता है, जब 1 लाइनर क्वेश्चन लिखते हो आप, कि पहले क्वेश्चन पूरा बड़ा पूरी लाइन में आ गया, फिर उसके लास्ट में छोटी जगह चाहिए हमको बस उसके लिए, आंसर के लिए, ठीक है। तो ये वाले काम कर सकते हो आप यहाँ से। अब जैसे मैं लेफ्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप, ये दिखाई दे रहा है हमारा। अब हमारे 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया, लेकिन एक साइड में लेफ्ट साइड में हमारी क्या छोटी जगह दी थी इसने, सिर्फ इतनी सी यहाँ पर ये दिखाई देगा आपको, ठीक है। और जो हमारी राइट साइड में जगह छोड़ी है इसने वो छोड़ दी हमारी ज्यादा यहाँ पर, कि जो भी उन्होंने बोला होगा यहाँ पर हमारी बड़ी जगह में लिखा होगा। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको और भी कम या ज्यादा करना, तो यहाँ पर ऊपर जाएंगे रूलर के ऊपर, ये दिखा देगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ये वाला, तो यहाँ से पकड़ोगे और इसको अपना जिधर की साइड बड़ा करना बड़ा कर सकते हो, और छोटा करना चाह रहे हो इसको छोटा भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो ऐसे यहाँ पे ये वाली जगह को लेंगे और यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर देंगे साइड में, तो ये दिखा देगा हमारी ये वाली जगह और भी बड़ी होगी हमारी, और साइड वाली हमारी और भी छोटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर अपना आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे राइट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो राइट में दिखाई देगा हमारा, तो ये देखिए राइट में हमारी कम जगह छोटी है, और यहाँ पर दिखाई देगा आपको लेफ्ट साइड में ज्यादा जगह छोटी, क्योंकि इधर हमको क्वेश्चन लिखना है और इसके सामने हमको सिर्फ इसका आंसर लिखना है छोटा सा, ठीक है। तो इस तरीके से आप राइट वाले फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रेक के अंदर मैंने आपको 2 चीज बता दी है, एक पेज, इसमें क्या होता है पेज को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे पहुंचा देगा, एक होता कॉलम, तो ये कॉलम को डिवाइड करके कहाँ पहुंचाएगा, नेक्स्ट कॉलम पहुंचा देगा। मान लीजिए कोई भी काम आपको चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था यहाँ पर, अब जो भी इसके नीचे लिखा हुआ मैंने इसको सबको कर दिया डिलीट, तो ये दिखा दे रहा सेकंड वाली कॉलम में कुछ नहीं लिखा हुआ हमारा यहाँ पर, ये देखिए छोटा भी करके दिखा दिया मैंने, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा हमारा। तो हम क्या चाह रहे हैं, लास्ट का जो हमारे ये वाला जो पैराग्राफ है लास्ट वाला, ये हमारा टूट के यहाँ से मतलब ब्रेक होके नेक्स्ट वाले कॉलम में पहुंच जाए। तो ब्रेक पे जाएंगे और यहाँ से कॉलम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा आपको नेक्स्ट वाली कॉलम में तुरंत पहुंच जाएगा आपका टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ होगा। तो इस तरीके से ब्रेक का ऑप्शन का यूज कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है जी।
चलिए तो इसको वापस से मैं नॉर्मल कर देता हूँ। इसको 1 कॉलम पे क्लिक करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर दिखाई देगा आपको पेज नॉर्मल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक फंक्शन होता है इसके लास्ट में, यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट रैपिंग वाला। इसमें क्या होता है हमारा, अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एक पैराग्राफ है हमारा ये, ठीक है। इसके बाद में दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो रहा है। अब इनका पता क्या चलता है, यहाँ पे पता चलता है इस तरीके से, ये दिखाई देगा इन चारों लाइंस के बीच में स्पेस हमारा बिल्कुल बराबर बराबर आ रहा है और यहाँ पर दिखाई देगा स्पेस हमारा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमारा पैराग्राफ खत्म हो गया, फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये। तो इस तरीके पहचान करते हैं। तो या फिर होम में जाएंगे और यहाँ पे एक होता है पैराग्राफ सिंबल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी दिखा देगा। जहाँ पर ये वाला सिंबल हमारा लगा हुआ आ जाएगा वहां पर इसका मतलब ये पैराग्राफ हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है ये, ठीक है, इस वाले सिंबल से। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहीं पर बीच में क्लिक करा और डायरेक्टली कर दिया मैंने एंटर। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे दिखाया जहां से मैंने एंटर करा वहां पे हमारा पैराग्राफ खत्म हो गया और ये वाला पैराग्राफ एक हमारा नया बन गया यहाँ से। लेकिन हम चाह रहे कि यहाँ पर ये पैराग्राफ ना बने, हमारी सिर्फ लाइन बने हमारी ये। हमको बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करना है यहाँ से, लेकिन रहे पूरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पैराग्राफ ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यूज करते हैं हम टेक्स्ट रैपिंग का। जैसे मैंने वापस कर दिया इसको यहीं पर ही है। अब मैं जाता हूँ पेज लेआउट में और जाता हूँ ब्रेक में, और ब्रेक में जाने के बाद जैसे ही यहाँ पर हम टेक्स्ट रैपिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये देखिए यहाँ से टूट के हमारा नीचे तो आ गया है ये वैन यू से, ये दिखाई दे रहा। और यहाँ पर हमारा सिंबल भी चेंज है। हमारा कौन सा सिंबल है कि यहाँ का टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है लेकिन है पूरा एक ही पैराग्राफ। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। मैंने आपको ब्रेक के अंदर 3 फंक्शन बताए, ये वाले स्टार्टिंग के हमारे, और मैंने कॉलम वाला पूरा पूरा डिटेल से आपको पूरा फंक्शन पढ़ा दिया यहाँ पर। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।